त्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महादेव महादेव महादेव। आज मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी गीता जी का आविर्भाव दिवस के रूप में हम मानते हैं, मनाया जाता है। और हमारे सनातन धर्म के भी और पूरे विश्व में ही गीता के भक्त प्रेमियों के लिए ये स्मरणीय दिवस है। गीता जी के विषय में जो सामान्य सूचनाएं हैं वो तो आपको ज्ञात हैं। कि श्री कृष्ण भगवान ने विषादग्रस्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में एक गीता जी का उपदेश किया था। आज से 5000 साल व्यतीत हो गया। आज भी गीता जी बड़े ही
जीवंत ग्रंथ हैं और हमारे समस्त सनातनियों का, हिंदू संस्कृति समाज को निरंतर शक्ति प्रदान कर रही है। गीता जी ने मुझे क्या दिया व्यक्तिगत रूप से, मैं दो एक शब्द मैं अपने भाव को रखने का प्रयास करता हूं। किशोर वय से ही मुझे गीता जी से संबंध बन गया था, बल्कि यूं कहे कि बचपन से ही गीता जी से संबंध था। एक चित्र मेरे स्मृति में भासता है कि इस शरीर की जननी जो अब इस लोक में नहीं रही, तो छोटे से घर के जो मंदिर हैं, घर में ही एक अलग मंदिर था, तो उस मंदिर में बैठ के गीता जी पढ़ रही। तो पढ़ती थी, संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ती थी, उसके जो गुरुजी ने बंगला में पद्य छंद में छंदिता गीता नाम से अनुवाद किया था, वो पढ़ती थी। लेकिन उसके संस्कृत श्लोक भी लिखी हुई है। तो वो जो चित्र हैं पिताजी भी करते थे, क्योंकि ये लोग दीक्षित थे और गुरुजी हमारे ब्रह्मलीन सतगुरुदेव गीता जी के परम भक्त और गीता जी के ऊपर उनका बहुत कर्म है, प्रचार प्रसार में उन्होंने जीवन को खपाया। तो चित्र मेरे ख्याल से मेरे लिए एक प्रतिबिंब बना हुआ है गीता जी का। गीता और माँ जो है मेरे लिए एक ही जैसे हो गया। वो माँ है और ये भी माँ है। और वो माँ तो कब हम साथ छोड़ चुके हैं, हम तो 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, और उस घर छोड़ने से पहले 2-3 साल तो गीता जी हमने खूब वहां पर पढ़ा, माने पाठ करते थे। और कुछ दिन तो ऐसा था कि 3 माने समय त्रिकाल स्नान करना और गीता जी पढ़ना। संस्कृत पढ़ना तो आता नहीं था शुद्ध, लेकिन भूल भाल जैसा भी हो मूल श्लोक पढ़ते थे। ये गुरु जी की प्रेरणा थी। तो मुझे लगता है कि वही जो है हमको बड़े सहज रूप से गीता जी याद हो गई, माने हमको अलग से गीता जी को स्मरण करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ा। और गीतार्थ जो हैं वो गुरुदेव जब प्रवचन करते थे गीता पर ही बोलते थे, हम भी जाते थे श्रोता के रूप में, सत्संग में रुचि थी। तो हमें सबसे जो अच्छी बात लगती थी, गुरुदेव जब
देह और आत्मा की भिन्नता को समझाते थे गीता जी के आधार पर। तो आत्मा अलग है, वो देह के नाश के साथ नष्ट नहीं होता। इसके बाद और उसमें जो कुछ अगर कुछ युक्तियां भी देते तो हम बड़े चाव से सुनते। बाद में जब घर छोड़ा, फिर शास्त्रों से यथासंभव परिचय प्राप्त किया और गीता जी मेरे अध्ययन का, मनन का, लेखन का, प्रवचन का विषय रहा। तो मेरी आत्मा का एक बहुत आंतरिक एक अंश के रूप में गीता जी को मैं पाता हूं। क्या सीखा गीता जी ने, क्या सिखाया? गीता का ज्ञान तो अनंत है, लेकिन आज जब मैं सोचने लगा कि गीता जी ने मुझे क्या सिखाया, तो अब गीता जो है वेदांत के साथ मिल करके, क्योंकि अब मुझे अलग करना मुश्किल है कि गीता का ये प्रभाव है वेदांत का, क्योंकि प्रस्थानत्रय का ही हम निरंतर चिंतन करते। तो उपनिषद और गीता जी उपनिषदों का सार है। तो उपनिषद, गीता पढ़ते पढ़ते उपनिषद, उपनिषद पढ़ते पढ़ते गीता आना ही पड़ता है। तो मुझे एक चीज जो है बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ और जिसको प्राप्त करने से मानव जीवन पूर्ण होता है, सार्थक होता है, वो लक्ष्य की स्पष्टता गीता मां ने दिया है। किसके लिए जीना चाहिए, वो लक्ष्य जो है। जब मैं घर छोड़ा था, साधु बन गया था, तो काल्पनिक एक अस्पष्ट तो था लक्ष्य क्या है, लेकिन स्पष्ट रूप से गीता के अनुशीलन से मुझे लक्ष्य का बोध हुआ। क्या लक्ष्य है हमारा? तो सर्वात्म भाव, सबको, समस्त विश्व चराचर में व्याप्त जो एक अद्वितीय परम सत्ता है, वो मेरी अपनी आत्मा है। ये जो अद्वैत आत्म भाव है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। गीता जी की शब्द में सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब भूतों की आत्मा ही जिनकी आत्मा है, ऐसा बनना। षष्ठ अध्याय में और स्पष्टता है, विस्तार है। सर्वभूतस्थमात्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सब प्राणियों में, सब भूतों में, सारे विश्व चराचर में स्थित आत्मा को, अपनी आत्मा को सब भूतों में वो स्थित व्याप्त देखते हैं। जो इस देहेंद्रिय मन बुद्धि के भीतर आत्मा के रूप में हमें अनुभव में आ रहा है, वही आत्मा आपकी भी आत्मा है, इनकी भी है, सबकी आत्मा है। एक ही आत्म तत्व है, माने हम लोग अलग है ही नहीं। और सर्वभूतानि चात्मनि, सब भूतों को, सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखते हैं। सब में अपने को देखते हैं और अपने में सब को देखते हैं। जब अपनी आत्म सत्ता को सर्वत्र सर्वदा उपस्थित पाएंगे, परिपूर्ण परमात्मा के रूप में अनुभव करेंगे, तो मानव जीवन पूर्ण होगा। वो लक्ष्य है। और उसको प्राप्त हुए पुरुष को गीता जी में स्थित प्रज्ञ शब्द से कहा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते। ये ब्राह्मी स्थिति, तो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। स्थित प्रज्ञ मतलब मैं आत्मा हूं, वही आत्मा और वो आत्मा मैं हूं, इसका अपरोक्ष अनुभव जिसका निश्चल हो गया। वो कितना भी क्रिया कर्म करे, लेकिन वो चीज उसके भीतर होना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को गीता जी ने गुणातीत कहा। समस्त गुणों के पारे रहता है। ऐसे महापुरुषों को गीता जी ने गुणातीत शब्द का प्रयोग है 14 अध्याय में, 12 अध्याय में भगवत भक्त कहा। परम भक्त, सबसे बड़े भक्त माने ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। तो गीता जी से हमारा लक्ष्य क्या है, होना चाहिए, उसका हमको एक स्पष्टता मिली। दूसरी बात जो है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या है, किस प्रकार की साधना करनी चाहिए जिससे हम उस वहां तक पहुंच पाए। तो वो जो गाइडेंस है गीता जी का, वही जो है मेरे जीवन को संभाले हुए है। कर्म कैसे करना चाहिए, भगवान से कैसे जुड़ाव बढ़ाए, ज्ञान की साधना कैसी हो, योग ध्यान कैसे करे, ये सारी बातें बहुत सार और स्पष्टता के साथ गीता जी में आपको मिल जाता है। एक साधक के लिए मिल जाता है। इस जगत के बारे में कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, गीता जी ने सिखाया। जगत क्या है, ईश्वर कौन है, ये गीता जी ने सिखाया।
मैं कौन हूं, मेरा भगवान से और इस जगत में क्या रिश्ता है, अर्थात जगत, जीव और जगदीश्वर, इनके विषय में भी स्पष्टताएं गीता जी से आई है। ये संपूर्ण जगत जो है परमात्मा का रूप है, विश्व रूप दर्शन में हम देखते हैं। हर एक चीज उनके उपस्थिति, उनकी शक्ति से चल रही है। तो हम कैसे उस परम सत्ता से, दिव्य सत्ता से अपने जुड़ाव को, अपने संबंध को, अपने अभेद को महसूस करें, उसका बहुत दिव्य वर्णन गीता जी में मिलता है। एक चीज हमने जो महसूस किया, केवल जो वेदांत पढ़ते हैं, गीता जी का मान लो स्वाध्याय नहीं करते। तो मुझे जो लगा व्यक्तिगत अनुभूति से और आसपास के हमारे सह साधकों में देख करके, उनके जीवन में, उनकी साधना में बहुत कमी रह जाती है। वेदांत की उस ब्रह्मात्म के बाद या जगन मिथ्यात्व को वो सही माने संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में पकड़ नहीं पाते। वो कुछ एक्सट्रीम कुछ जैसा सोचते हैं, उनका चिंतन कुछ होता है, जीवन कुछ होता है। तो निरंतर जीवन के साथ में उस आध्यात्मिक चेतना को जोड़ने का काम गीता जी ने किया। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे सोहम महाराज से विचार हो रहा था। तो सोहम ने पूछा कि गीता जी से आपको जो है क्या, गीता जी में मुख्य बात आप लगती है? उन्होंने कहा आपको क्या लगता है? तो उन्होंने 2-3 बात बताया, जिसमें एक बताया कि गीता जी ने जो बोले, ज्ञान की भी बात है, भक्ति की भी बात है, लेकिन जो कर्म करते हुए, कर्म करना और करते हुए उसमें फलाशक्ति और अहंकार को छोड़ना और उसको भगवान की पूजा बनाना, ये जो रहस्य है, जिसे कर्मयोग कहा जाता है, ये मुझे जो है गीता जी का मुख्य मैसेज लगता है। तो मैंने कहा कि गीता जी का तो बहुत बड़ा मैसेज ही है, लेकिन इसको मैं इस ढंग से समझता हूं। भगवान शंकराचार्य जी के शब्द से मुझे उसका आधार मिलता है। गीता जी ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वो कर्म का हो, चाहे भजन का हो, चाहे ज्ञान के साथ, हर क्षेत्र, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, माने व्यक्ति जीवन, समाज, राष्ट्र, इस कहीं भी आप किसी भी प्लेस में आप है और
उस जीवन के व्यवहार को आप कैसे अद्वैत जो आत्मा है, लक्ष्य है, सर्वात्मा, उसके साथ जुड़ते हैं, माने उसकी साधना बनाते हैं, अपने अपने कर्मों को, कर्तव्य को किस प्रकार से अद्वैत भूमि प्राप्ति के साधन बनता है, वो गीता जी का मुख्य हमको लगता है। हमने ऐसा कहा कि देखिए, अर्जुन को पता था कि कर्तव्य करना चाहिए, वो गीता उपदेश से पहले ही पता है। ये सामान्य रूप से हम सबको पता है कि हमारा जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको करना चाहिए। तो गीता जी ने कहा कि कर्तव्य करो, तो कोई नई बात इसमें नहीं है, ये तो सबको पता है। सभी शास्त्र बोलते हैं अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। और भक्ति करनी चाहिए, ये भी गीता जी को छोड़ करके भी बहुत सारे शास्त्र हैं जो भक्ति शास्त्र हैं। भगवान की पूजा पाठ, उपासना, भजन करना चाहिए। बल्कि खाली हमारे सनातन शास्त्र नहीं, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, लोग भी तो भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्ति करनी चाहिए, ये बात भी मनुष्य को गीता उपदेश से पूर्व से ही पता है। कर्म करना चाहिए, ये बात भी पता है, अपना अपना काम करो। और जो सनातन धर्मी हैं, वो वेद और वेदांत खास करके उपनिषदों से हम लोग को ये मिला है कि ज्ञान जो है सर्वोच्च है। ये बात हमारे महाभारत से लेकर के हर जगह है। तो गीता जी यदि कर्म करो, यही यदि गीता जी की मुख्य उपदेश हो, तो गीता जी ने कोई नई बात नहीं कही। कर्म तो अर्जुन करता ही है। जो गीता नहीं सुने हैं वो युद्ध नहीं किया क्या? करते ही हैं। तो कर्म करना चाहिए, ये तो सबको पता है। धर्म का, कर्म माने धर्म। तो गीता जी की अभिनवता क्या है? कर्म किसके लिए करना चाहिए? कर्म जो हम करें वो किस हेतु से, किस उद्देश्य से करें? वो परम ज्ञान की, अद्वैत भाव की प्राप्ति के लिए कर्म है। और वो युद्ध भी, युद्ध के मैदान में। देखिए, ब्रह्म प्राप्ति की बात जो उपनिषदों में आती है, वो जो है, कोई जिज्ञासु जाते हैं वन में, तपोवन में, शांत वातावरण में बैठे हुए हैं, प्रश्न करते हैं कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। वहां गुरु फिर उनको समझाते हैं। तो जीवन के घमासान से दूर, जैसे हम महात्मा लोग एक प्रकार रहते हैं, ऐसे स्थान पर जो है अध्यात्म की चर्चाएं होती हैं, ब्रह्म चर्चा होती है। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने की या परम लक्ष्य को प्राप्त करने के अधिकार केवल उन्हीं को है, ऐसी बात नहीं। हाँ, मुख्य अधिकारी आप हैं, संत लोग। जो कर्म आप कर रहे हो, उन
उन कर्मों को आप अद्वैत प्राप्ति की साधना बना सकते हो, बनाना चाहिए। आप जिस आश्रम के हैं, जिस वर्ण के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, इन सभी कर्मों को हम करते हैं सकाम भाव से फलाशक्ति के लिए। अब संसार की प्राप्ति के लिए ये सब नहीं करना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है। और उस ढंग से युद्ध जो माने मरना मारने की बात है, वो भी योग बनाया जा सकता है, युद्ध योग। तो फलाशक्ति छोड़ना, ईश्वर आराधना करना, इतने ही मुख्य बात समाप्त नहीं होती। वो आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और लक्ष्य क्या है? अद्वैत बोध, सर्वात्म भाव। उसकी प्राप्ति के लिए इस कर्म को आप लगाइए। तो माने हम ये कहना चाह रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि वेदांत जो है वो अरण्य में अनुशीलन करने की चीज है। वो तो ठीक है, अरण्य में तो अनुशीलन करना ही चाहिए, लेकिन वो युद्ध के मैदान में भी अनुशीलन करने की चीज है। वेदांत के तत्व को घर में भी, अपने परिवार का प्रतिपालन करते हुए भी, व्यापार दुकान चलाते हुए भी उसका अनुशीलन कर सकते हैं, करना चाहिए। तभी आपका मानव जीवन सार्थक है। ये बात जो है दिव्य उपदेश गीता जी ने दिया। तो जैसे कई लोग कहते कि स्वामी विवेकानंद जी ने बनेर वेदांत घरे नहीं एसेছে, वन में जो वेदांत रहता है उसको घर में लाया। स्वामी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनसे पहले, सबसे पहले, और स्वामी जी ने भी शायद कहा कि श्री कृष्ण ने यह काम किया, वन के वेदांत को घर में युद्ध के मैदान में एप्लीकेबल बनाया। कितनी प्रतिभा है उनकी, सोचो जरा। और भगवान शंकराचार्य जी ने भी वही काम किया। और सामान्य जन गीता जी का आश्रय ले। अब जैसे मुझे, कि मैंने जो कहा, मैंने जो सीखा गीता जी से, जीवन के जब कुछ उठा पटक आता है, ऊंचा नीचा चलता ही रहता है, तो जिंदगी का मान अपमान हो, सुख दुख हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, कोई प्रिय व्यक्ति का गुजरना हो, कैसे इन चीजों को सामना करे सही ढंग से, गीता जी सिखाया। कैसे अपने को स्थिर रखे, वो गीता जी ने सिखाया। तो जो मैं सोचता हूं कि मैं जो जीवन अभी जी रहा हूं, ये जीवन जो मैं जी रहा हूं, वो गीता जी ने हमको, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, मैंने पहले कहा कि गीता का चित्र जो है मेरी मां से जुड़ गई है। तो जैसे कोई माँ जो है अपने छोटे बच्चे को हाथ पकड़ करके चलाती हैं, ऐसे गीता जी, हम सब उनके बच्चे हैं और हमारे अंगुली पकड़ करके वो चला रही हैं।
तो उनके सहारे से जीवन हम जी रहे हैं। और गीता जी में तो बहुत कुछ है। आज इस पवित्र दिवस में हम सब अपने भावों की अंजलि गीता माँ के चरणों में अर्पण करते हैं। गीता सुगीता कर्तव्य, खूब गीता जी को मन लगाकर गीता में क्या है, सुगीता माने अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और उनकी बातों को अपने जीवन में कैसे उतारे, है ना। कैसे ये जो विद्यमान दिव्य सत्ता है, परम सत्ता है, सब में जो श्वास ले रहे हैं, श्वास चला रहे हैं, सब में आत्मीयता का विस्तार कैसे हो, सब में उस दिव्य सत्ता का स्पंदन कैसे अनुभव करें, इसकी प्रेरणा गीता जी से लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गीता जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि, भावांजलि, भक्ति, नमन